तो हमने अपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे पास एक लारावेल 11 की एप्लीकेशन थी जिसके अंदर हमने Vue 3 को इंस्टॉल किया था। इस वीडियो को हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग अपनी लारावेल एप्लीकेशन के अंदर जिसके अंदर हम लोग Vue 3 का भी इस्तेमाल कर सकें और साथ में हम लोग राउटिंग सिस्टम को भी हम लोग यूज़ कर पाएँ, है ना, जो अपनी Vue 3 की जो राउटिंग सिस्टम है उस चीज़ को, ताकि हम एक पेज से दूसरे पेज पर हम लोग जा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वीट के अंदर हमने देखा था कि कुछ कोड हमें लारावेल ने चेंज किया था हमारे पास, जो भी हमने पैकेज यूज़ किया था लारावेल UI का, तो उसकी मदद से इन्होंने क्या किया था कि इसके अंदर कुछ अपडेट्स किए थे जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर Vue 3 को इस्तेमाल कर पा रहे थे अपने लारावेल एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, व्यूज़ फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास थी welcome.blade.php और जिसके अंदर हम लोग एक हेलो कॉम्पोनेंट यहाँ से हम लोग कॉल कर रहे थे, एग्जाम्पल कंपोनेंट है, और यहाँ से हम लोग यहाँ से हेलो प्रिंट कर रहे थे, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हेलो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, बिकॉज इसकी कोई नीड नहीं है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं वैसे ही यहाँ से ये गायब हो जाएगा। और अभी हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंपोनेंट है जो हम लोग पास कर रहे हैं अपने JS फोल्डर के। यहाँ से आप देखेंगे app.js फोल्डर है, यहीं से सारा कोड आपका Vue.js का जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, यानी कि जो भी इसके ये कमेंट्स हैं इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ये रहे आपके सारे कमेंट्स, इसको हम लोग यहाँ से गायब कर देते हैं। तो ठीक है, अभी हमारे पास ये कोड है जो अपना एग्जाम्पल कंपोनेंट है और यही हमारा रेंडर हो रहा है। तो हमें इसके अंदर राउटिंग सिस्टम डालना है। तो राउटिंग सिस्टम के लिए आपको व्यू राउटर की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं वेबसाइट पे, व्यू राउटर के डॉक्यूमेंटेशन पे। तो अगर हम गूगल करते हैं यहाँ पे व्यू राउटर को, तो यहाँ पर हमें मिलता है व्यू राउटर का जो ऑफिशियल एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ से गेट स्टार्टेड पे आप जो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको लेके आ जाएगा, जो कि वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हो, वर्जन 4 हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो कि Vue 3 के लिए है ना। ओके, इंस्टॉलेशन के लिए इन्होंने बोला कि आप npm इंस्टॉल व्यू राउटर एट 4, इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आते हैं और हम लोग एक और टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। हम लोग इसको एंटर कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसको इंपोर्ट करना और हम इसको यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड पे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे यूज़ हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से इन्होंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है और उसके अंदर हम लोग ईजिली यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, और थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि आप किस तरीके से एक राउटिंग फाइल आप बना सकते हो और उसके अंदर आप इसको डाल सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी को यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और अपने JS फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक फाइल बना लेते हैं जो होगी अपनी router.js करके। ठीक है, router.js। अब यहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि इस कोड को यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग एक चेंजेस कर लेंगे, जो कि यहाँ पर क्रिएट मेमोरी हिस्ट्री है, इसकी जगह पे हम लोग सिंपल यूज़ करेंगे क्रिएट वेब हिस्ट्री करके, सिर्फ, है ना। मेमोरी हटा देंगे हम लोग जो यहाँ पर मेमोरी यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑफिशियली हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं राउटिंग सिस्टम। हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाना चाहते हो तो इसकी वजह से हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम लोग क्रिएट वेब हिस्ट्री हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और जो ये राउटर है इसको हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ये हो जाएगा आपका राउटर करके। ओके, तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या है। हमने व्यू राउटर से हमने दो चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट की, एक तो व्यू राउटर जो आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर एक है क्रिएट वेब हिस्ट्री करके। वेब हिस्ट्री से क्या होगा कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर आप जा पाओगे और जो आपका जो URL रहेगा वो आपको आपके ब्राउज़र में दिखेगा पूरा फुल पाथ। ठीक है, और यहाँ पर दो इन्होंने इंपोर्ट किए हुए, एक तो होम पेज है और एक अबाउट पेज है ना। दो इन्होंने यहाँ पे पेजेस बनाए हुए हैं, व्यू फाइल बनाई हुई है जो यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, और दो राउट्स हैं यहाँ पर। एक तो पाथ है आपका जो कि होम पेज का है जहाँ पर होम व्यू है, और यहाँ पे स्लैश अबाउट है तो यहाँ पर अबाउट उसका पेज है। तो क्या करते हैं कि हम लोग एक यहाँ पर फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रख देते हैं यहाँ पे मान लीजिए पेजेस करके, और इस पेजेस के अंदर हम लोग एक फाइल बना लेते हैं जो कि होगी आपकी home.view करके, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टेम्पलेट, और इसके अंदर एक डिव बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि H1 टैग के अंदर डाल देते हैं
ये हो जाएगा आपका होम पेज, है ना, इस तरीके से। अभी इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहीं पर पेस्ट कर लेते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं, जो होगा अब हमारा अबाउट पेज के लिए। तो आप यहाँ पर लिखें अबाउट, और होम पेज की जगह पे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं अबाउट पेज। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दोनों पेजेस है, यहाँ पर राउटिंग के अंदर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर होम व्यू की जगह पे हम यहाँ पर लिखेंगे पेजेस, और इसके अंदर हमारा होम डॉट व्यू करके, और दूसरा जो अबाउट का है उसकी जगह पे हमें यहाँ पर लिखना है पेजेस, और ये हो जाएगा आपका अबाउट डॉट व्यू करके। बस हो गया, है ना। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे पेजेस ऐड कर दिए। अब ये जो राउटर है इसको हमें app.js के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि app.js को पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम लोग राउटिंग यूज़ कर रहे हैं ना। राउटिंग नहीं तो फाइल इसके बारे में इसको पता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये कंपोनेंट यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट राउटर फ्रॉम राउटर .router.js करके। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं राउटर, है ना। ओके, हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट तो कर लिया, बट अभी हमें एक ऐप फाइल चाहिए होगी जहाँ पे हम लोग अपने नेविगेशन सेक्शन बना सकें और जहाँ से राउटिंग पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर वर्क कर सके। तो एक और फाइल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं जो कि होगी app.view करके, जो आपकी मेन व्यू फाइल होगी। और आप यहाँ पर लिखेंगे टेम्पलेट, और इसके अंदर आप एक डिव बना सकते हैं और इसके अंदर हो जाएगा हमारा जो भी राउटर व्यू रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राउटर व्यू करके इस तरीके से। ओके, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं अपने app.js के अंदर, और यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट ऐप फ्रॉम app.view करके, और यहाँ पर हम लोग इसको सिंपल पास कर देते हैं ऐप को। तो हमने यहाँ पर ऐप ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हमें इस राउटर को हमें बताना पड़ेगा इस ऐप को कि हमारे पास एक राउटर नाम की फाइल भी है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे app.use, और ये हो जाएगी आपकी राउटर करके। इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखिए होम पेज आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। ओके, यहाँ पर आपको होम पेज आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें टॉप पर एक नेविगेशन सेक्शन भी बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम लोग देख सके कि कौन कौन से अवेलेबल राउट्स हैं हमारे पास। तो एक और हम लोग यहाँ पर डिप बना लेते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पे राउटर लिंक करके टू, और ये हो जाएगा आपका होम पेज के लिए, ये हो जाएगा आपका होम। ठीक है, और ऐसे ही आपको एक और बनाना है जो रहेगा आपका अबाउट करके। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अबाउट, और यहाँ पर आप लिख देंगे अबाउट करके। ठीक है, इसको आप सेव करें। यहाँ पर आते हैं तो देखिए आपको होम और अबाउट दो दिख रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें अबाउट पेज पे लेके जाता है, और अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे होम पेज पे लेके जा रहा है। यहाँ से आप देखेंगे कि आपका URL भी आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, दोनों चीज़ें। ओके, अभी एक इशू आएगा जो कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इस चीज़ को, जैसे कि मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो अब ये लिख रहा है पेज नॉट फाउंड, है ना। अब ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है लारावेल की वजह से, बिकॉज लारावेल अपना राउट यहाँ पर यूज़ कर रहा है। तो हमें लारावेल को बताना पड़ेगा कि आप अपना राउट न यूज़ करके आप व्यू का राउट आप यूज़ करें। तो उसके लिए आपको यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। आप यहाँ पर डाल सकते हैं एनी करके कि कोई भी अगर पाथ आता है तो आप डायरेक्टली आप यही चीज़ ओपन करें जो आप इस राउट के साथ में आप हैंडल कर रहे हैं, यानी कि सीधा आपको वेलकम पेज ही आपको रेंडर कर देना है। और यहाँ पर आप लिख देंगे कि भाई एनी होगा, ये हो सकता है कुछ भी स्टार, है ना। इसको आप सेव करें, यहाँ पर आते हैं, इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखिए अबाउट पेज आ रहा है आपको, है ना। आप यहाँ पे होम पे आप क्लिक करेंगे तो आप होम पे जाएंगे, आप अबाउट पे आप क्लिक करेंगे तो आप अबाउट पे चले जाएंगे, और अगर आप इसको रिफ्रेश भी करते हैं तो भी कोई इशू नहीं आएगा आपको, है ना। तो ये हो गया आपका पूरा राउटिंग कॉन्सेप्ट जो कि आप अपने Vue.js के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो Vue 3 के अंदर क्या हो रहा है कि हम लोग Vue राउटर 4 हम लोग यहाँ पे यूज़ करें, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस है। आप यहाँ पे देखेंगे मैं यहाँ पे Vue राउटर के साथ में इनको इंपोर्ट कर रहा हूँ, क्रिएट राउट, जो आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको हिस्ट्री मोड जो है वो हमने क्रिएट वेब हिस्ट्री हमने यहीं से इम्पोर्ट किया हुआ है, उसको हमने पास कर दिया। और यहाँ से जो भी हमारे राउट्स हैं वो हमने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं।
जो कि पाथ हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, और उसका फिर कौन सा कंपोनेंट हमें लोड करना है उसका पाथ हमने यहाँ पे दे दिया, जो हमने अपने पेजेस यहाँ पर बना लिए है ना, यहाँ पर। और फिर हम क्या करें कि यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करते रहें, और यहाँ पर हम लोग app.js के अंदर सब कुछ यहाँ पे एक जगह पे कर रहे हैं, यानी कि जो हमने ऐप बनाया हुआ है अपना मेन, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसको, और अपने राउट्स को भी, है ना, जो अपने पास यहाँ पर राउट्स है उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और हमने माउंट कर दिया अपने welcome.play.php में, जो आप देखोगे यहाँ पर है। तो अब अगर आप इसको यहाँ से हटा भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सेव करें, आप इसको यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा ना, बिकॉज उसकी कोई हमें नीड नहीं थी एग्जाम्पल कंपोनेंट की, इसका कोई काम नहीं है, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। आपको सिंपल बस आपको यहाँ पर एक आईडी रखनी है जो ऐप है, और ये आईडी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं हटा सकते, बिकॉज आप यहाँ पर देखोगे हम लोग इसी आईडी को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, और वहीं पर हम लोग अपने पूरा Vue.js का जो कोड है वो हम लोग वहीं पे इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, व्यू राउटर के अंदर अगर आप देखोगे ऐप.व्यू के अंदर, तो यहाँ पर हम राउटर लिंक यूज़ कर रहे हैं, जो कि Vue.js का पार्ट है। अगर आपको कोई एक लिंक बनाना है व्यू के अंदर, तो आपको राउटर लिंक का आपको यूज़ करना है, और यहाँ पे टू के अंदर आप href के अंदर जो आप पास कर सकते हो वही आप यहाँ पे पास करते हो। यहाँ पर मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए आप इसको हम लोग अबाउट को देखते हैं, तो यहाँ देखिए ए टैग बना हुआ है href अबाउट करके, और यहाँ पर राउटर लिंक एक्टिव और ये थोड़ी क्लासेस वगैरह हैं, ये सब कुछ आ रहा है यहाँ से, है ना। आप यहाँ पे क्लास भी आप डाल सकते हैं, लेट से आपने यहाँ पर डाला क्लास, ये हो जाएगा आपका टेक्स्ट, लेट से डार्क, आप इसको सेव करें तो ये देखिए टेक्स्ट आपका डार्क हो गया, है ना। ऐसे ही आप इसके लिए भी आप यहाँ पे कोई सी भी आप जब क्लास डाल सकते हैं बूटस्ट्रैप की, मैंने यहाँ पर डाला डार्क, तो ये आपका डार्क हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे डेंजर डाल दूँ तो ये आपका रेड हो जाएगा, है ना, बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे फॉन्ट जो भी है, जो अपना फॉन्ट भी है वो भी अपना चेंज हुआ पड़ा है ना। तो ये हो गया आपका पूरा राउटिंग कॉन्सेप्ट का, कि आप Vue.3 के अंदर आप कैसे राउटिंग डाल सकते हो Vue.js का यूज़ करके लारावेल के अंदर, लारावेल 11 का यूज़ करते हुए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।